और बेसिक जहाँ स्कूलिंग होती है वहाँ अभाव रहता है। और उसके बाद की, जैसा आपने खुद ने बताया कि आपाधापी भरी जीवन में इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं रह पाता। आपको नहीं लगता ऐसा कि इस तरह की शिक्षा जहाँ गीता को सार के रूप में आत्मसात किया जा रहा है, उसे स्कूलिंग में लागू करना चाहिए, या स्कूलों में इस तरीके का एक विषय पढ़ाना जाना चाहिए जिससे कि सिविक सेंस भी डेवलप हो और साथ ही साथ जो व्यावहारिक शिक्षा है उसमें भी आवश्यकता हो? क्या आपका क्या मानना है? आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर रंजन दवे। हाँ, देखिए ऐसा है, मैकाले का नाम सभी लोग जानते हैं, और मैकाले ने इस बात को पहचान लिया कि जो भारत की जो धरोहर है इनका गुरुकुल है, जहाँ पे गीता रामायण की शिक्षा दी जाती थी, वहीं से यहाँ पे महान पुरुष इसी से पैदा होते हैं, और उसने उस शिक्षा को काट दिया। एंड देयरफॉर आई से ही वाज सक्सेसफुल इन हिज बैड आइडियाज। हमारे जीवन में जीविका पढ़ाना सिखाया जाता है स्कूल में, जीवन बनाना नहीं सिखाया जाता है। लिविंग इज टॉट, हाउ टू मेक द लिविंग, नॉट हाउ टू मेक द लाइफ। क्रोध पे कैसे काबू किया जाए, काम पे कैसे काबू किया जाए, ये नहीं बताया जाता है। हर स्कूल, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए तो कितना पैकेज मिलेगा, कितनी सैलरी रहेगी, हम तो IIM में भी जाके देखे हैं, IIT से भी रहे हैं, यही सब चर्चा होती है। वहाँ के लोगों का चरित्र कितना गिर गया है, बच्चों का चरित्र बहुत शार्प है इंटेलेक्चुअली। जिस समय हम लोग पढ़ते थे आज के बच्चों में बहुत अंतर है, बहुत शार्प है, लेकिन भावनाओं में एकदम दबी हुई भावना है। क्योंकि आपने जैसा बोला, स्कूल में ये नहीं सिखाया गया। स्कूल में ये बात नहीं सिखाई गई कि कर्म कैसे करना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाना चाहिए, काम पर नियंत्रण कैसे पाना चाहिए, अगर माता पिता डांट दे तो कैसे रहना चाहिए उनके सामने, बड़ों का आदर क्यों करना चाहिए, ईश्वर क्या है, समर्पित भाव क्या है, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब से हमको काट दिया गया है। हम एक ऐसे पीयर्स प्रेशर से चारों तरफ घिरे रहते हैं जिससे हमको यही पता जो जल्दी से पढ़ो, कमाओ, खाओ, जल्दी से अपना घर बसाओ, और यही हमको बताया जाता है। और इसीलिए हम इतने साइंटिफिकली एडवांस हो गए हैं, लेकिन हमारी शांति कम होती जा रही है। हमारे दादाजी लोग ज़्यादा शांत थे, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उनका मन ज़्यादा विशाल था जो हम लोग थे। एक शंकराचार्य का ग्रंथ है, उसके 8 से 9 सवा 9 तक, और आप लोग आइएगा, हम तो आपके लोग के लिए आए हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा, आप लोग आइए। और एक ये देखिए कि जीवन के अतिरिक्त कोई बड़ी चीज है क्या यहाँ? जितना भी कोई धन कमा ले, जितना भी कोई यश कमा ले, शांति उसको नहीं है। हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर निस्वार्थता नहीं आएगी। हम तब तक शांत नहीं होंगे जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं आए। हम तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक हमारे अंदर भक्ति ना आए, और ये न जाने कि हमारा जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। जितने दुखी व्यक्ति हैं वो दूसरे को सुख नहीं दे रहे हैं, जितने सुखी हैं वो दूसरे को सुख की बात कर रहे हैं। जहाँ हम दूसरे को सुख की बात करेंगे वहाँ हमारा सुख होगा, जहाँ हम अपने स्वार्थ के लिए रहेंगे वहाँ दुखी रहेंगे। तो जीवन अपने लिए नहीं बना है। सूर्य अपने लिए प्रकाश नहीं देता, नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं करते, लेकिन एक हम लोग हैं जो कि अपने लिए जीने की कोशिश करते हैं। जितना हमारे जीवन दूसरे के लिए होगा उतना ईश्वरी हो जाएगा। सूरज सबके लिए है, पानी सबके लिए है, गंगा सबके लिए है, चंद्रमा सबके लिए है, धरती सबके लिए है, लेकिन हमारा जीवन केवल हमारे परिवार के लिए है, हमारा जीवन केवल हमारे अहंकार के लिए है। इसीलिए हम लोग दुखी रहेंगे। जो भी अहंकारी होगा उसके साथ दुख वैसे ही जाएगा जैसे कि किसी के साथ, किसी बुराई के साथ दुस्संग जाता है। इसलिए हम लोग का यही प्रयास रहेगा इन सब 7-8 दिनों में कि हम लोग चिन्मय मिशन की 75वें वर्षगांठ पे ये प्रवचन करें। और 8 मई को गुरुदेव के स्वामी चिन्मयानंद महाराज की जन्मतिथि है, उस दिन भी हम लोग का सत्संग होगा। महाराज जी, देखा जाता है कि आजकल के युवा अकेला रहना पसंद करता है। पहले जो है सामूहिक परिवार में रहते थे तो बहुत कुछ सीखते थे, लेकिन आज की जनरेशन जिस तरीके से अकेले रह के डिप्रेशन में जा रही है, उनके लिए क्या करना? बिल्कुल गलत है। अकेला रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं है। जब तक उनको जरूरत थी तब तक वो माँ बाप के साथ रहे। ये स्वार्थपूर्ण जो है कि हमें जब आपकी जरूरत है तब तो हम आपके साथ बचपन से पैदा होते अकेले रह जाते हैं, लेकिन जिस समय वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उनका अधिकार सेवा करने का है।
बच्चे को माता पिता के रोज प्रणाम करना चाहिए। अगर वो डांट भी दे तो उनको चुप होकर सह लेना चाहिए। बिना आशीर्वाद के जीवन नहीं चलेगा। कोई प्रसन्न है क्योंकि उसको आशीर्वाद ज्यादा मिला है। अकेला ऐसे नहीं रहना चाहिए। उनका भले ही कमरा हो लेकिन उनको साथ बैठ के भोजन करना चाहिए, साथ बैठ के बात करना चाहिए। और हर बच्चे को अपने माता पिता को रोज रात में पैदा होना चाहिए। तब तक ये संस्कृति हम वापस नहीं लाएंगे। युवक को पढ़ लेगा, पैसा कमा लेगा, लेकिन एक आशीर्वाद का कवच नहीं रहेगा आसपास जिसके कारण वो प्रसन्न रह सकता है। और माता पिता को भी लगता है देखो ये हमारे लिए नहीं है, अपनी दुनिया में रहता है, अपनी बात करता है, अपने लिए सोचता है, अपने दुख से और सुख से परेशान है, सुखी है। सब बड़े को लगता है कि हमारे साथ भी शेयर करो, हमारा दुख और हमारा सुख देखो। ऐसे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाएंगे लेकिन उनके जीवन में डाइवोर्स रहेगा, उनके जीवन में दुख रहेगा, उनके जीवन में बीमारी रहेगी। फिर किसी ने उनको बहुत खुल के आशीर्वाद नहीं दिया। जब तक हम बहुत तड़प तड़प के काम नहीं करते दूसरे का आशीर्वाद नहीं प्राप्त करते। इसलिए वो सिद्धांत ठीक नहीं है। भले उनका कमरा रहे लेकिन समय समय दिन में 4 बार 5 बार मिलना चाहिए। दूसरे को ये एहसास नहीं रहना चाहिए कि हम आपकी केयर नहीं करते, डोंट केयर फॉर यू। दूसरे को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम आपके लिए उसी के लिए रहना चाहिए।